देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बामन बहू, तुम अंदर आराम करो, मैं अभी जाकर आती हूँ। कहाँ जा रही हो? फल तोड़ने। फल तोड़ने? इतनी रात को? क्या करूँ बताना? तुम्हें तो रात में कुछ खाना देना होगा ना? घर में कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतनी रात को तुम कहीं मत जाओ टगोर। ऐसा कैसे चलेगा? तुम क्या पूरी रात भूखी रहोगी? घर में तो चावल भी नहीं है। मैं जाऊंगी और आ जाऊंगी। टगोर, तुम्हारी इस अतिथि सेवा की इच्छा देख मैं प्रसन्न हुई टगोर। गृह लक्ष्मी को जैसे भी हो अतिथि की सेवा करनी पड़ती है। चारों दिशा दरिद्रता रहने पर भी कभी भी अपने मन को छोटा नहीं करना चाहिए। सर्वदा ऐसे ही हंसते हुए दरिद्रता से जीतना टगोर। ये बंसी कहाँ चला गया? ठाकुर बाबा के स्थान पर गया होगा। घर में अतिथि आई हैं, उसे तो पता भी नहीं। कहीं अपमान न कर बैठे उनका। ठाकुर बाबा के स्थान पर जो हुआ उसके लिए मुझसे गुस्सा होगा। कैसे ठाकुर बाबा का ऐसा अंधभक्त बना? नहीं जाऊंगा, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। मैं ठाकुर बाबा के स्थान पर ही रहूंगा। तो कितना भी ठाकुर बाबा की सेवा कर ले बंसी, टागर की शक्ति उनसे अधिक है। ठाकुर बाबा कभी भी टागर को हरा नहीं पाएंगे। वो शैतान जादू टोना सीख रही है। कहाँ से सीख रही है क्या पता। दिन में तारे देख रही है, अरे अपने पति की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। ठाकुर बाबा की भक्ति तक नहीं कर रही। उसका सर्वनाश होगा। मैं जो कह रहा हूँ तू देखना, उसका तो सर्वनाश होगा। अरे ट्रैगर, तू यहाँ आजा ही हुआ। जा, तू घर जा, बंसी को लेकर तू घर जा। मैं भी घर जाता हूँ। हाँ, जाता हूँ। जा। ए! बंसी! हट! तुमने आज नशा किया है? चलो, तुम्हें शिबू के घर छोड़कर आती हूँ। हमारे घर में अतिथि आए हैं, वहाँ इस तरह से जाना ठीक नहीं होगा। चलो। छोड़ मुझे। उस घर में मैं अब कभी नहीं जाऊंगा। तू जादू टोना करती है। तेरे साथ रहने से मुझे पाप चढ़ेगा। ठाकुर बाबा गुस्सा होंगे। मुंह में ठाकुर बाबा के अलावा और कोई बात नहीं है ना? केवल ठाकुर बाबा, ठाकुर बाबा। क्या किया है उन्होंने हमारे लिए?
ठाकुर बाबा हमारा कष्ट मिटा पाए, 2 वक्त खाने के लिए दे पाए, वो कैसे हमें श्राप मुक्त करेंगे? ठाकुर बाबा ने ही हमें श्रापित किया है। ठाकुर बाबा अगर हमारा भला चाहते तो वो हमारी पूजा में बाधा नहीं डालते, मुझे पूजा करने देते। मैं ठाकुर बाबा को बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। अब कोई भय नहीं है मुझे। अब मैं मन और प्राण से माँ की पूजा करूंगी। देखती हूँ हम श्राप मुक्त होते हैं या नहीं। तेरा सर्वनाश होगा टगर। ठाकुर बाबा के श्राप से तुम मरेगी। मैं तुझसे घृणा करता हूँ, घृणा करता हूँ। थू, थू। मैं जानती हूँ रे बंसी, माँ की दया से एक दिन तुम भी बदल जाओगे, तुम्हारी भी आंखें खुलेंगी एक दिन। उस दिन तुम प्यार करोगे मुझसे, देखना, उस दिन तुम प्यार करोगे मुझसे और ऐसे मुझ पर थूकोगे नहीं तुम, और ऐसे मुझे रुलाओगे भी नहीं। प्यार करोगे मुझसे तुम, प्यार करोगे। माँ की दया से एक दिन तुम भी बदल जाओगे, तुम्हारी भी आंखें खुलेंगी एक दिन। उस दिन तुम प्यार करोगे मुझसे और ऐसे मुझ पर थूकोगे नहीं तुम। नारी का जो इस प्रकार अपमान करता है उसे मैं कभी क्षमा नहीं करती, कभी भी नहीं। आज टगोर के पुण्य के कारण ही तुम बच गए बंसी। एक दिन तुम टगोर का सम्मान अवश्य करोगे, वो दिन अब और दूर नहीं है। देखिए अग्रज, श्री लक्ष्मी के वियोग में भ्राता कितने दुखी हैं। भ्राता यदि श्री लक्ष्मी के विरह से इस प्रकार दुखी रहे तो हमारी रथ यात्रा का क्या होगा? बंसी चाहे जो भी कहे, मैं अपना काम करती रहूंगी। सबरपली में सब एक दिन अवश्य समझेंगे। अभी मैं फल तोड़ कर लाती हूँ, वरना आज बामन बहू खाली पेट रह जाएगी। देवी, श्री लक्ष्मी की भक्त जंगल की ओर चली है अकेले, और वहां गुनीन माझी माया विद्या प्रयोग करने का प्रयत्न कर रहा है। यही उत्तम अवसर है
इस अवसर का प्रयोग करके लक्ष्मी की भक्त को यदि किसी उपाय से विभ्रांत कर पाए, तब सबरगण कभी भी श्राप मुक्त नहीं हो पाएंगे और लक्ष्मी नारायण का मिलन भी नहीं होगा। श्री लक्ष्मी को स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा, शक्ति खोएगी वो, और उसी अवसर का लाभ उठाकर पुनः स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकार छीन लूंगी मैं जरती। भ्राता, जाओ जाओ और जाकर श्री लक्ष्मी को लेकर आओ। अग्रज, मैंने उसका आवाहन किया था, किंतु उसकी बस एक ही शर्त है कि सबरों को श्राप मुक्त करना होगा। रथ की रस्सी पकड़ने की अनुमति देनी होगी उन्हें। ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्या कोई और उपाय नहीं है? उपाय तो एक ही है, केवल एक उपाय कि यदि गुनीन माजी का हृदय परिवर्तन हो जाए, अगर वो अपने पापों का प्रायश्चित करे, तभी यह संभव होगा, अन्यथा नहीं। किंतु आज तक उस दुष्ट के आचरण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कैसे श्राप मुक्त होंगे सबरगण? उस गुनीन माजी की देवता के रूप में पूजा करके उनका पाप और बढ़ता जा रहा है, किंतु वो स्वयं ही ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। भ्राता, सबरों को ये समझाने का क्या कोई उपाय नहीं? बिल्कुल है भगिनी। लक्ष्मी व्रत की शक्ति अपार है। यदि सबरगण इस व्रत की महिमा समझ पाए, यदि वो अपने अपने हृदय को शुद्ध कर पाए, तब वो गुनीन माजी अकेला पड़ जाएगा। नहीं जानता देवी श्री लक्ष्मी रथ यात्रा के पूर्व ये कठिन कार्य कर पाएंगी या नहीं। अंततः तुम एक बार उसे जाकर समझाओ। भ्राता, तुम्हारा ये कष्ट मुझसे और नहीं सहा जा रहा। अग्रज, श्री लक्ष्मी और मैं एक दूसरे के पूरक हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे वियोग से श्री लक्ष्मी भी बहुत कष्ट में होंगी। मैं चाहती हूँ रथ यात्रा से पूर्व आपका ये कष्ट दूर हो। ये वियोग बहुत पीड़ादायक है। भगिनी, श्री लक्ष्मी की अपार करुणा है, वो अवश्य ही कोई उपाय निकाल लेंगी। आशा करता हूं कि दुष्ट गुनीन माजी के हृदय में भी श्री उत्पन्न करेंगी श्री लक्ष्मी। देवी, तुम जहां भी हो, मेरे सामने उपस्थित हो जाओ। मैं तुम्हारा आवाहन करता हूं। प्रभु, क्यों व्यर्थ पुकार रहे हैं मुझे? मैंने यहाँ की श्राप मुक्ति की प्रतिज्ञा ली है प्रभु। आप तो उन्हें ये वरदान नहीं देंगे, इसलिए आपके चरणों में मेरा भी कोई स्थान नहीं होगा। देवी, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अपूर्ण हूं। इस अशांत से समुद्र में मैं तुम्हारा आवाहन करता हूं। एक बार उपस्थित हो जाओ देवी।
संभवतः तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति का मार्ग भी मिल जाएगा। प्रभु, आप क्यों मुझे पुकार रहे हैं? मुझे भी आपसे दूर रहना अच्छा नहीं लग रहा, किंतु क्या करूं बताइए। अब हम दोनों के मार्ग एकदम अलग हो चुके हैं। सबरपल्ली में नील माधव प्रवेश नहीं कर सकते हैं, अन्यथा मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाता, तुम्हारे सामने आकर तुम्हें मनाने का प्रयत्न करता। आ जाओ देवी, और प्रतीक्षा मत करा। प्रभु, आपकी पुकार मैं अनसुनी कैसे करूं? किंतु अभी हमारा मिलना संभव नहीं है। आ जाओ। इस आहुति के साथ साथ शुरू हो प्रचंड प्रलय। ये क्या? मेरी माया विद्या का कोई प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा? मेरी इस आहुति के साथ शुरू हो बिजली का गड़गड़ाना। लगता है मेरी समस्त शक्तियां नष्ट हो रही हैं। बहुत समय पहले जो माया विद्या सीखी थी वो आज स्मरण में नहीं है। क्या ऐसा कोई नहीं है जो मेरी सहायता कर सके, मेरी पुरानी सारी शक्तियां वापस कर सके? कौन? मैं देवी अलक्ष्मी। तुम्हारी प्रार्थना मुझ तक पहुंची है गुनिन माझी। मैं तुम्हें माया शक्ति प्रदान करूंगी, किंतु मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हारी लड़ाई टगर के साथ नहीं है। टगर लक्ष्मी भक्त है, इसीलिए लक्ष्मी अपनी भक्त की रक्षा कर रही है। तुम्हें लक्ष्मी के विरुद्ध लड़ना होगा गुनिन। ये क्या कह रही है देवी? वो देवी है और मैं साधारण मनुष्य। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम मेरी शरण लो गुनिन, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। माँ, हे माँ, मैं चिरकाल आपका भक्त बन के रहूंगा। मुझे केवल शक्ति दीजिए,
ताकि इस सवरपल्ली में मैं भगवान बनकर रह पाऊं। ये माया तावीज है। ये तावीज तुम जिसे भी पहनाओगे वो पूरी तरह तुम्हारे वश में रहेगा। जाओ गुनिन, ये तावीज तुम लक्ष्मी भक्त टगर के हाथ में बांध दो। तब देखो टगर कैसे तुम्हारे वश में रहती है गुनिन। मैं भी देखती हूं श्री लक्ष्मी कैसे अपनी भक्त की रक्षा करती है। ये लो गुनिन। जय देवी अलक्ष्मी की जय। जय देवी अलक्ष्मी की जय। मिल गया। ये तावीज ही मेरी ढाल है। सवरपल्ली के सभी जन अब मेरे वश में रहेंगे। टगर से मैं जो कहूंगा वो वही सुनेगी। देवी लक्ष्मी का अब कोई प्रभाव नहीं रहेगा उस पर। सब मेरे वश में रहेंगे। मुझे और दंड मत दो देवी। तुम्हारे भक्त ही तुम्हारी संतान है, किंतु मैं मां की ममता समझ नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दो। श्री, मैं वचन देता हूं कि यदि सबरगणों के अधिपति गुनिन माझी अपने कर्मों का पश्चाताप करें, यदि सबरगण उसकी पूजा करना बंद कर दें, तो मैं उन्हें रथ की रस्सी स्पर्श करने की अनुमति दे दूंगा और वो श्राप मुक्त होंगे। प्रभु, आपने यहाँ के रहने वालों के लिए इतना सोचा, उसे देख मैं धन्य हूँ। मैं भी वचन देती हूँ प्रभु, मेरी भक्त ही उस अधिपति का हृदय परिवर्तन करेगी। ऐसा ही हो श्री, ऐसा ही हो। जाओ, तुम अपने भक्तों के पास लौट जाओ। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हारी ये अपार करुणा जगत में अमर होकर रहेगी। मैं यही आशीर्वाद देता हूं। कुछ फल तोड़कर ले जाती हूँ उसके लिए। रात तो बीत जाएगी ना। हमारे इस गरीब घर में कैसे रहोगी तुम बामन बहू? मुझे कोई अपनी चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है।
अब तू मेरे वश में रहेगी। मैं जो कहूंगा तू वही करेगी। चिरकाल के लिए सब्रों का भगवान बन के रहूंगा मैं। मेरी पूजा होगी इस सबर पल्ली में। और अब से तू मेरी सेवा करेगी, केवल मेरी। आज भी कोई काम काज नहीं मिला। अब भूखा ही सोना पड़ेगा। सब हमारा भाग्य है। कब ठाकुर बाबा श्राप मुक्त करेंगे? आजकल जंगल में शिकार भी नहीं मिलता जिसे बेचकर हम कुछ खाएं। इतने समय से तो हमने इतना कष्ट सहा है, क्या लाभ हुआ हमारा? तेरी पूजा की उस भिन्न गांव की माँ ने हमें जैसे बताया था, हमने वैसा ही किया। क्या करेंगे हम अब? शिबू, तू चल अभी यहाँ से। बतासी, तू टगर के साथ पूजा नहीं करेगी? हाँ? नहीं रे शिबू, पाप तो हमने किया है माँ। टगर तो लक्ष्मी पूजा करके हम सबके कष्ट दूर करना चाहती थी, और हम सब ने मिलकर उस पर विश्वास नहीं किया। हाँ, ठीक कहा। आज इतने दिन हो गए, ठाकुर बाबा हमें श्राप मुक्त नहीं कर पाए। बताशी, हम सब टगर के पास चलते हैं, शायद वो कुछ कर पाए। अब ऐसे दर दर भटकना और नहीं हो पा रहा, और नहीं हो पा रहा। टगर जैसा कहती है वैसा करके देखते हैं।